कॉफी जरा पूछ लाओ तो, पूछ लाओ जोर से। चाय बेबी किधर है? चाय बेबी, लेट्स सी वेयर इज चाय बेबी, कम ऑन। हाय चाय मम्मी, मम्मी तो इधर ही है चाय मम्मी। All right people, a very good morning to all of you. A very important message, please pay attention. बहुत important announcement कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। आज तारीख हो रही है 25 अक्टूबर 2025। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में जो स्वतः संज्ञान केस चल रहा है डॉग बाइट के मसले को लेकर, उस पर्टिकुलर केस की अगली सुनवाई की तारीख है सोमवार 27 अक्टूबर 2025, यानी परसों के दिन सुप्रीम कोर्ट के अंदर डॉग बाइट के मैटर पे और रीमा शाह के मैटर पे अगली सुनवाई होने वाली है। तो आप लोग ध्यान से इस पेज को फॉलो करते रहिए, सारे अपडेट्स हम आपको यहाँ पर देते रहेंगे। और एक इम्पॉर्टेंट बात जरा ध्यान से सुनिएगा कि ये जो विषय चल रहा है डॉग बाइट का, इसको हमको पकड़ के रखना है, क्योंकि विषय क्या है, हमारे देश के 37 लाख लोगों को डॉग बाइट हो रहा है। इन 37 लाख लोगों को डॉग बाइट से रोकने का काम मेनली किसका है? हमारे देश की सरकार का। ये हमारे देश की सरकार की ड्यूटी बनती है कि हम आम जन, भले ही वो डॉग लवर हो, डॉग हेटर हो, न्यूट्रल हो, सिटीजन हो, बिजनेसमैन हो, डॉक्टर हो, कंपाउंडर हो, ऑटो रिक्शा चलाने वाला हो, पपीते वाला हो, या कोई नेता हो या कोई अधिकारी हो, सब के सब 140 करोड़ जो नागरिक हैं, उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी का काम किसका है? किसका है चाय बेबी? ये जो काम है वो हमारे देश की सरकार का है। तो यदि एक कॉमन सिटीजन जो हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं अपने आप को, हमें यदि डॉग नहीं काट रहा है तो उसका मेन रीजन क्या है कि हमने इस एक डॉग को अपना दोस्त बना करके, उसे खाना खिला करके, उसे पानी पिला करके, उसको हमने अपना बना लिया, उसका विश्वास जीत लिया। अब विश्वास जीतने के कारण क्या हो गया है? विश्वास जीतने के कारण हुआ ये है कि अच्छा आपसे भी बात करनी है मुझे। विश्वास जीतने के कारण ये हुआ है कि यहाँ पे जो कॉफी है या यहाँ पे जो चाय है, हम इनको चांटा भी मार रहे हैं ना, तो ये हमें नहीं काट रहे हैं। तो ये ही जो सॉल्यूशन है, ये देश के 140 करोड़ नागरिकों को कौन सिखाएगा? क्योंकि मेन जो इसका रिस्पॉन्सिबल है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का, वो कौन है? सरकार है। वो डॉग लवर है क्या कि हर नागरिक को सुरक्षा देनी है? भले ही कोविड हो या भले ही वो कोई आग हो या कोई तरीके की महामारी हो या कोई भी तरीके की समस्या हो, यदि वो आपकी पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है, आपके घर की चार दीवारी के भीतर वाली प्रॉब्लम नहीं है, वो एक कॉमन प्रॉब्लम है, देश की सभी नागरिकों को जूझना पड़ रहा है उस प्रॉब्लम से, तो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने वाला कौन है? नॉट डॉग लवर्स। उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने वाला यदि कोई है तो गवर्नमेंट है। अब आप सुनिए कि यदि 27 अक्टूबर 2025 को जो केस की सुनवाई होने वाली है, तो आपको याद होगा कि 22 अगस्त 2025 को सरकार को बोला गया था कि ठीक है भाई, आप सारे डॉग्स को शेल्टर में नहीं रखेंगे, सभी डॉग्स जो हैं वो सड़क पे रह लेंगे और आप फीडिंग पॉइंट्स बनाइए और आप जाकर के जो डॉग्स हैं उनको अडॉप्शन जिसको करना है तो करवा दीजिए और ये इसका कंप्लायंस रिपोर्ट लेकर के आइए। तो अब अगली सुनवाई जो होने वाली है परसों, उसके अंदर सरकार को ये सब लेकर के तो आना है। पर आप एक बात पे गौर फरमाइएगा कि यदि डॉग शेल्टर जा रहे थे सारे, मैं आपसे बात कर रही हूँ 4 करोड़ डॉग्स की, यदि सारे डॉग्स शेल्टर जा रहे थे तो वो सारे डॉग्स का खाना, पानी, दवाई, उपचार, वैक्सीनेशन, स्टरलाइजेशन, 2 टाइम वॉक्स,
potty, pee-pee, every need of the dog was to be taken care by the government. क्योंकि शेल्टर में चले जाने के बाद में तो ये सारी जिम्मेदारी किसकी हो जाती थी? सरकार की। लेकिन अब क्योंकि डॉग्स सड़कों पे ही रहने वाले हैं तो मेन मुद्दे पे वापस पकड़ के रखना पड़ेगा। मेन मुद्दा अपना ये नहीं है कि क्या ये डॉग को खाना कौन खिलाएगा या पानी कौन पिलाएगा या प्यार कौन करेगा। मेन मुद्दा ये है कि 37 लाख लोगों को डॉग बाइट हो रहा है। हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर ये आंकड़ा बढ़ करके 40 लाख हो जाए। तो ये सरकार को जवाब देना पड़ेगा कि ठीक है, यदि सड़कों पर कुत्ता है तो उसको पब्लिक को नहीं काटे, पब्लिक को सेफ्टी मिले, उसके लिए सरकार क्या कर रही है। और हम तो समझ सकते हैं कि हर कोई अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बचना चाहता है, बेयर मिनिमम करना चाहता है, सैंपल का काम करना चाहता है ताकि सब कोई अपनी अपनी कंफर्ट लाइफ में जी सके। तो ऐसे में जब सब अपना अपना कंफर्ट देख रहे हैं तो एक पशु सेवक की भी एक अपनी खुद की भी लाइफ होती है। पशु सेवक अकेला शोषित हो रहा है, वही खाना खिला रहा है, वही पानी पिला रहा है, वही मेडिकल उपचार कर रहा है, वही वैक्सीनेशन कर रहा है, वही कोठी लगा रहा है, वही अवेयरनेस कर रहा है ना। तो पब्लिक जो काम सरकार का था, यदि वो सरकार नहीं करती है तो अल्टीमेटली किसी न किसी के ऊपर तो भार आना था। न तो डिपार्टमेंट ऑफ अर्बन कुछ कर रहा है, न डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री कुछ कर रहा है, न सरकार कुछ सवाल पूछ रही है, न कोई कमेटी काम कर रही है। कोर्ट भी जो है उसको सेटिस्फाई कर दिया जाएगा कि हाँ भाई देखिए, हम फीडिंग पॉइंट कर रहे हैं, हम खाना खिला रहे हैं, हमने इतने सारे डॉग्स को वैक्सीनेट कर दिया, हम इतने सारी जगह पे फीडिंग पॉइंट बना चुके हैं। तो कोर्ट को सेटिस्फाई करना तो सरकार के लिए बाएं हाथ का काम रहेगा। लेकिन आप लोगों को ये बात पर ध्यान देना पड़ेगा कि यदि कुत्ता शेल्टर नहीं जा रहा है तो फिर सरकार से पब्लिक अवेयरनेस, पब्लिक को एजुकेट करा जाए। अरे देखो देखो खाना आ गया। यदि पब्लिक एजुकेट हो जाती है, पब्लिक संवेदनशील हो जाती है तो ऐसे के ऐसे डॉग फूड पैकेट आएंगे और डॉग्स को खाना मिलेगा ना। तो हम आपको जो ओल्ड पलासिया का मॉडल इंदौर का दिखाते आ रहे हैं इतने सालों से, 8 साल से, वो यही समझा रहे हैं कि यदि हर कोई नागरिक को सेंसिटाइज कर दिया जाता है, छोटी छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उसको समझा दी जाती हैं, तो कोई भी देश का नागरिक इतना तो क्रूर नहीं है कि पानी पिलाने से पीछे हटेगा या खाना खिलाने से पीछे हटेगा या वैक्सीन करने से पीछे हटेगा। क्योंकि हर कोई के साथ अपने अपने कर्म चलते हैं। कर्मों से सबको डर लगता है, सबको पुण्य कमाना है, सबको एक अपनी अच्छी बेहतर सुकून वाली जिंदगी जीनी है। ऐसी स्थिति में यदि सरकार पब्लिक को जागरूक करती है, एजुकेट करती है, कुत्ते का बेसिक बिहेवियर सिखाती है, तो पब्लिक को डॉग बाइट होना बंद हो जाएगा। चलो, हमने माना कि हर कोई जो है वो डॉग को खाना नहीं खिला रहा है, हमने माना हर कोई पानी नहीं पिला रहा है, हर कोई ऐसे प्रयास नहीं कर रहा है, लेकिन एटलीस्ट लोगों को यदि बेसिक बिहेवियर डॉग का सिखा दिया जाएगा तो वो जो 37 लाख लोग जिनको डॉग काट रहा है वो तो बंद होगा। इसको बाद में मिलेगा कॉफी आपको बाद में मिलेगा गुड़िया, उसको वहां बंद कर दो। वहां आप थैली लेके जाओगे ना तो वो अंदर चला जाएगा भैया, वहां अंदर रख दो। यहाँ पे अंदर पैक कर दो भैया, गार्ड रूम में लो जल्दी से। ये हमने जो बात समझाई है ना, इसको आप ध्यान से समझिए कि जब डॉग को शेल्टर में भेजने की बात आ रही थी तो सभी की सभी संस्थाओं ने मिलकर सभी पब्लिक को जोड़ करके प्रोटेस्ट करा, आंदोलन करा। रात को 12-12 बजे मोमबत्ती ले करके पहुंचाया गया, झुंड बना करके इसका प्रोटेस्ट दिखाया गया। तो तब जब वो बात हुई थी तब तो कुत्ते को शेल्टर में जाने से रोक दिया गया। लेकिन आज पशु सेवक फिर से ठगा सा महसूस कर रहा है, क्योंकि पूरी गली के अंदर में यदि किसी एक डॉग को भोजन खिलाने वाला है, कोठी लगाने वाला है, पानी पिलाने वाला है, वैक्सीनेट करने वाला है, स्टरलाइज करने वाला है, तो वो सिर्फ एक नागरिक है। और उस एक नागरिक को कुत्ता नहीं काट रहा है, कुत्ता बाकी लोगों को काट रहा है। तो उस बात को हमको पकड़ के रखना पड़ेगा, समझ गए? पकड़ के रखना पड़ेगा। 37 लाख लोगों को कुत्ता काट रहा है, पकड़ के रखो। और ये बात को वहां पर कोर्ट में हमें बार बार दोहराना पड़ेगा कि डॉग बाइट हो रहा है, डॉग बाइट हो रहा है। क्योंकि बाइट किसको हो रहा है? अब ये भैया को हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि ये भैया जो है रोज नियमित रूप से दया का अभ्यास करते हैं। अब चाय, कॉफी, बिस्किट सबको पता है। कहाँ जा रहे हो भैया? इधर आ जाओ, इधर
दूध पीते पीते कहाँ चली गई सिक्योरिटी करने? एक नया डॉग आ गया था इसलिए। चलो इधर आओ, चाय। आ जाओ गुड़िया, ये लो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चाय। वहां पे बैठ जाओ। तुम इतने नाटक क्यों करती हो? हाँ, खाना खाते खाते जल्दी से पी लो, फिर तुम्हारा बेटा आ जाएगा बिस्किट और तुमको पीने नहीं देगा। तो मैं जो बात समझा रही थी वो ये समझा रही थी कि पब्लिक को ये समझना पड़ेगा कि ये जो डॉग गली में रहने वाला है, ये हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। यदि ये बात सरकार पब्लिक को समझाती है तब जाकर के हम डॉग बाइट को काबू कर पाते हैं। यदि ये डॉग सिर्फ एक इंसान खाना खिलाएगा तो ये बाकी लोगों को काट सकता है और इस बात की गारंटी कोई भी नहीं ले सकता है। नो डॉग लवर कैन डिसाइड कि चाय किसको काटेगी या किसको नहीं काटेगी। डॉग लवर ये बात की गारंटी ले लेगा कि चाय हमको नहीं काटेगी। देख लो, काट रही है क्या? काट रही है क्या? बोलते हैं कि डॉग को खाना खाते वक्त छेड़ना नहीं चाहिए, फिर भी काट रही है क्या? क्योंकि उसको पता है कि हम उसके केयर गिवर हैं, हम उसकी रक्षा करते हैं, इसलिए हमको नहीं काट रही है। और ये विश्वास यदि हमको डॉग बाइट को रोकना है तो देश के 140 करोड़ लोगों को सिखाना पड़ेगा। क्योंकि ये 37 लाख जिनको काटा है ना, वो अनअवेयर है। अगले साल जो 40 लाख रहेंगे उनको काटेंगे, वो नए मुर्गे होंगे। हर बार डॉग नए इंसान को काटेगा, हर बार इंसान जो है कुत्ते की घृणा के अंदर में ओत प्रोत हो जाएगा और हम एक क्रूअल समाज की रचना कर देंगे। से थैंक यू, से थैंक यू। अब बिस्किट भैया खाएंगे। तो ये नियमित रूप से यहाँ पे जो इनको भोजन मिल रहा है, ये बात दर्शाता है कि ये पब्लिक अवेयरनेस और एजुकेशन, संवेदनशीलता जो हो चुकी है, ऐसी की ऐसी पूरे देश में होनी चाहिए। तो भाइयों, ये बात ध्यान रखिए, 27 अक्टूबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट की अगली तारीख है। ध्यान से केस देखिएगा, क्योंकि पहले जब तक केस चल रहा था, जब तक कुत्ते को शेल्टर में ले जाने की बात थी, तो ये जो बात थी उसको तो सब लोगों ने बड़ा चढ़ा करके बोली डॉग शेल्टर में जाएगा, डॉग शेल्टर में जाएगा, क्योंकि मीडिया सबने बड़ा चढ़ा करके बोली थी। लेकिन अब क्योंकि डॉग शेल्टर में नहीं जाने वाला है, तो आप इस बात पे भी गौर फरमाइएगा कि कौन कौन से पेजेस है देश के जो इस बात पर हाईलाइट कर रहे हैं कि 27 तारीख को कोर्ट की हियरिंग है। गौर फरमाइएगा इस बात को कि कौन कौन से पेजेस हैं जो हाईलाइट कर रहे हैं कि 27 तारीख को कोर्ट केस है। वहां बैठ जाओ, हाँ बैठो और मुझे यहाँ बताओ, यहाँ तुमको कुछ हो रहा है क्या? यहाँ पे कुछ हो रहा है? नहीं ना, ठीक है। यहाँ पे तुमको टिक हो रही है, मैंने हाथ लगा के देखा था। सो एक और बात है गाइज, जैसे जो जस्ट अ मिनट, ये देखिए आपको टिक। तो एक बात हम आपको बता रहे थे कि जैसे मदर टेरेसा जब वो इस लेपर्स के ऊपर काम कर रही थी और कई सारे मीडिया के लोग और देश भर के लोग उनके पास आते थे, उनसे बात करते थे, उनका इंटरव्यू तक होता था, उनका एक स्टेटमेंट था, मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ। शी सेड, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे मीडिया के इंटरव्यू नहीं चाहिए, मुझे यदि कुछ चाहिए तो आप जाइए और सड़क पर जो वो लेपर बैठा हुआ है उसको नहला कराइए। सो बेसिकली जो बात डॉगिटाइजेशन बोल रहा है वो उसी लाइन पर बोल रहा है, डू द नेशन, नो डोनेशन। क्योंकि जब नागरिक इस जीव के साथ में जुड़ेंगे और एक जीव के साथ में भी जुड़ते हैं तो देश के 140 करोड़ नागरिक मिलजुल करके 4 करोड़ डॉग्स का सही मायने में कल्याण करने हेतु जो राइट स्टेप्स है उस पर काम कर सकेंगे। तो यदि आप कहीं पैसे दे देते हैं और डॉग के नजदीक नहीं जाते हैं तो आपको उसका बुनियादी बिहेवियर कैसे पता चलेगा? और यदि आप कहीं पैसे देते हैं तो इस बात की कैसे गारंटी ले ली जाए कि वो जिस इंसान ने पैसे दिए हैं कुत्ते के कल्याण के नाम पे, उसको कभी भी डॉग बाइट नहीं होगा। डॉग बाइट को रोकना है तो इस जीव के साथ में नाता जोड़ना पड़ेगा। पैसे दे देने से डॉग बाइट यदि रुकना होता तो लाखों करोड़ों पैसे का तो आदान प्रदान कुत्ते के नाम पे ऑलरेडी चल रहा है, फिर डॉग बाइट क्यों हो रहा है?
right? So we have to get something done which is totally different than what we have been doing. If we don't make a turnaround and a change in what we have been doing, then things are only going to get uglier than what they are right now. And for making that big change, we have to stay very focused. Because कोर्ट का तो ऑर्डर मध्य प्रदेश में भी आ गया था. इंदौर हाई कोर्ट, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर बेंच ने ऑर्डर दे दिया था कि एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स का सख्ती से पालन किया जाए. तो रूल्स आर इन प्लेस. All the rules are in place. Problem is in implementation. Problem is in implementation, and that is the bigger gap, bigger problem. If implementation could have been done, then this problem would have not arise to a situation like this, where 37 lakh people are victim of dog bite. Stay very focused. Listen to this video few times. Understand the problem and remain very focused, because we are not on the welfare of one dog. Remember, we are in the welfare of 4 crore dogs. And we are in the welfare of 140 crore citizens who are unaware about the subject called Pashu Prem. Jai Hind, Jai Bharat.